देश की सुरक्षा में खड़े फौजी के परिवार ने मजबूर होकर गांव छोड़ा। दबंग प्रधान की दबंगई से पूरे परिवार ने किया पलायन। शामली जनपद के जिंझाना थाना क्षेत्र के एक गांव में दबंगों के आगे देश की सुरक्षा में खड़े हो रहे फौजी के परिवार ने मजबूर होकर गांव छोड़ दिया। पीड़ितों का आरोप है कि दबंग पूर्व प्रधान के होते हुए उनका कुछ काम नहीं किया जा रहा है। पुलिस मजबूर है, जिस कारण फौजी का पूरा परिवार गांव से पलायन को मजबूर हो गया। पीड़ितों ने सोशल मीडिया पर रिश्तेदारों को बताकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए गांव से पलायन किया। फौजी का परिवार अब गांव छोड़कर कांदला कस्बे में रह रहा है। अभी भी फौजी के परिवार को दबंग पूर्व प्रधान के लोगों से शान से खतरा बताया जा रहा है। पुलिस मीडिया में मामला आने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कहती नजर आई। पूरा मामला जिंझाना थाना क्षेत्र के गांव पिंडोरा का है, जहां पर अली हसन का परिवार करीब 60 सालों से रहता है। अली हसन के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनमें से एक बेटा हाशिम अली आर्मी में जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में पोस्टेड है। दूसरा बेटा साबिर अली रेल विभाग में गोरखपुर में तैनात है। मामला 30 अक्टूबर का है, जहां पर गांव में अली हसन के घर के बाहर सड़क बनाने के बाद उस पर लकड़ी का पट्टा रखने को लेकर पूर्व प्रधान हरिंद्र के साथ अली हसन के बेटे साबिर का विवाद हो गया। इसके साथ ही परिवार वालों ने बीच बचाव किया और मामला बढ़ता देख परिवार वालों ने साबिर को फौरन ड्यूटी पर रवाना किया। परिवार दहशत में जी रहा था। हरिंद्र व अन्य लोगों के द्वारा घर पर पहुंचकर धमकी देने, बेटों को मौजूद करने की बात कही जा रही थी। वहां से चले गए। इसके बाद पीड़ित परिजनों को किसी से मदद नहीं मिली तो उन्होंने डर के चलते अपने गाँव से पलायन कर दिया। परिवार में 6 छोटे बच्चे और 7 बड़े हैं। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि हमें अभी भी अपनी जान का खतरा है, इसलिए हम लोग गांव से पलायन पर मजबूर हुए। जबकि आर्मी में तैनात हाशिम रेल में पोस्टेड साबिर ने अपनी तनख्वाह पर लोन लेकर ये मकान बनाया। इनके मकान की जगह करीब 60 से 70 साल पुरानी है। पीड़ित परिजन ने बताया कि उनके वालिद भी यहीं पर रहे। पीड़ित परिजनों का कहना है कि उनके 4 बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। दबंगों की दबंगई के आगे उन्हें पलायन करना पड़ा, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा, जिसमें 2 बच्चे कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं जबकि 2 चौथी में। अब देखने वाली बात है, जहां दबंगों के कहर के चलते इन मासूमों का अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, वहीं उनके सालों की मेहनत पर पानी फिरता भी। बच्चों की पढ़ाई छूटेगी। सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान सर्व शिक्षा पर भी उंगली उठना लाजमी है। जो ये चारों छात्र छात्राएं दबंगों की दबंगई के आगे अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। वहीं पुलिस अधिकारी से जो इस पूरे मामले में कैमरे के सामने बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही है। क्या नाम है आपका? जी सना। सना जी, आप अपना घर छोड़ के आए, कांदले में आए पिंडोरा से, जी कारण क्या रहा? जी बस ये नाली के ऊपर ही झगड़ा हुआ। मेरा देवर जान लग रहा था ड्यूटी। क्या में आपका देवर? जी रेलवाई में। फिर तो मेरे जो ससुर है, मैं वहाँ पे खड़े थे, वो कहने लगे मिस्त्री आक भाई यहाँ पे तख्ता धर दो तुम। वो तख्ता धर का ऊंचा सा कर देंगे, हम यहाँ पे माल घेर का। तो किसी अड़ोसन पड़ोसन ने, वो तो हम पता नहीं कौन होगी, तो उनने उन पर शिकायत लगाई प्रधान के लड़कों पे, मतलब के जाटों के लड़कों पे। आख यहाँ से वो करो तम, मतलब क्या उन्हें बुला लाओ। तो जैसे मैं आए, उन्होंने कहा तख्ता क्यों डाया यहाँ। तो हम कहने लगे मैं हमारी गाड़ी का उतरने का रास्ता हो जाएगा, यहाँ को मोटरसाइकिल उतरने का रास्ता। उन्हें आकर लात मार दी उसमें, कहने लगा यहाँ पे ना डाओ तख्ता तुकता। तो मेरे देवर ने ठाको तख्ता अंदर रख दिया। तो फिर मेरे देवर कहने लगा कि यहाँ से एक वो कट्टा सी मटका ले गया, तो उसका वो कर दियो, मतलब कि ऊंचा सा कर दियो अपनी तरफ से माल घेर का। तो वो दूसरा आया सुमित, उन्होंने कहा कि गाड़ी दे कर बोला वो कच्ची, कहने लगा यहाँ पे घेर कर दिखा तू भी मुझे। तो मेरे देवर कहने लगा भैया ऐसा गाली ना दो, मैं तुम्हारा गाज जोड़ू, अपने घर जाओ। मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, मैं जान लग रहा। तो फिर उन्होंने मेरे ससुरे का गिरवान पकड़ लिया, कहने लगा कि नीचे आवाज में बात कर। तो जैसे उन्होंने पकड़ा उसका गिरवान, वो उसे छुटान बढ़ा, तो उन्होंने दोनों ने उसे दीवार में डाल लिया। अच्छा, मारपीट की आपके? जी मारपीट की उन्होंने। क्या नाम है उनका? जी उसका नाम गुड्डू वो है। नहीं, जो आपके देवर है साबिर। साबिर के साथ वो रेलवे में है क्या? मैं जी रेलवे में वो। अच्छा, आर्मी में कौन है आपके यहाँ से? वो भी देवर है जी, वो आसिम है। वो कहाँ पे है? वो दिल्ली है। अच्छा, पोस्टिंग कहाँ है उनकी? कश्मीर। कश्मीर है। अच्छा, जैसे वहाँ पे झगड़ा हुआ, पुलिस में गए होंगे आप लोग? जी नहीं, पुलिस की तो उन्होंने धमकी दे दी थी हमें, और सड़क पे माल गिर रहा था, कहीं को रास्ता नहीं था आने जाने का। तो फिर हम कहने लगे मैं कहा तू चला जा, यहाँ तक कोई नहीं है। वहाँ से कोई नहीं था, मर्द माना समी थे, बस 2-3 औरतें वहाँ से।
तो वो तो हमने कोठे पे उतार दिया। मैं कहा तू अपनी ड्यूटी पे जा। फिर आए में 50-60 जाट आए, मतलब के चढ़ के कच्ची पक्की गाली दी उन्होंने, बहुत ही गाली गुपट करे काटो उन्होंने अपनी औरतों को बाहर काट नू कर। मेरे ससुरा पैरों में गिर गया, उनके हाथ लगा जोड़न कि गलती होगी भाई माफ कर दो, बस मानने नहीं है। फिर भी गाली गुपट करके एक दो मतलब नहीं, के आप भी जिस तरीके से हम लोगों की जानकारी में मैटर है, आप पुलिस में गए थे या नहीं गए थे? जी नहीं, हम नहीं गए पुलिस तो में। फिर वहाँ से गांव छोड़ के क्यों आए आप? गांव छोड़ के बताऊंगे, वो अलेंदर था नहीं वहाँ। फिर वो अगले दिन आया जैसे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने पंचायत करी, सड़क पे खड़ा होकर कहा कि इसके दौरा 3 चालीस है, तो यो अपने लड़के को बुला के यहाँ माफी मांग लो, और नहीं तो गांव छोड़ के चले जाओ, अन्य अपने लड़के की नौकरी छुड़वा दो। तो फिर गांव के कहने लगे अब भाई माफी मांग ला तू जाकर। अच्छा, आप पुलिस में नहीं गए कि भाई हमारे साथ ऐसे मारपीट जी हम डर के मारे पुलिस में नहीं गए जी, मारा दिन नहीं था कोई वहाँ से। पुलिस मिली उन्हें कितनी बेइज्जती होती रहो, बाकी उनका चाय पीवेंगे, उनका बैठेंगे, उनकी चलेगी। जी वे हमसे फोन करते हैं, वे अपने घर से फोन कर दो, आगे फला आदमी यहाँ लग रहा है इसकी रिपोर्ट ना लिखे, वहाँ किसी गरीब की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। ऐसा कौन से अधिकारी को फोन करें? हमने किसी पर फोन किया, नहीं, वो लोग किस पर फोन करते हैं ऐसा? पुलिस वालों पर, चौकी पर। चौकी पे? कौन सी चौकी लगती है? उनकी ऊन की पे। ऊन पे दरोगा पता है कौन है, इंचार्ज कौन है? हाँ उन्हें पता, उनके नंबर सब पे हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहता था, आपके परिवार में जैसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे आए अभी, छोटे बड़े? 13 है, जिसमें 4 बेटे 2 बेटी और 4 बच्चे। बेटे 3 बहू अच्छा और 2 हम हैं मर्दवीर। अच्छा, 5 हमारे बच्चे हैं, ओके। 2 पोते एक के हैं, 2 पोते एक के पढ़ाई हैं। करते हैं बच्चे? हैं? पढ़ाई करने जाते हैं? हाँ जी पढ़ने जा रहे तो फिर इनकी तो पढ़ाई छूट जाएगी अब? यहाँ छोटी एक तो यू है और एक इससे छोटा है दूसरे भाई का, ये दोनों 8वीं में पढ़े हैं और ये 4थी में पढ़े हैं। स्कूल की ड्रेस में आए थे जी। अच्छा, जैसे स्कूल में अब यहाँ से स्कूल भेजोगे वहाँ पे अब बंदी करा दी बस? जी नहीं, वहाँ पर इरादा कर रहे हैं, हम रिश्तेदार है आस पास को हमारे, हम इन दोनों बच्चों के पेपर दिलवाने चाह रहे हैं। बस तो पेपर दिलवाएंगे बस? जी अच्छा, पुलिस अधिकारी के पास क्यों नहीं गए? विश्वास नहीं रहा या फिर क्या नहीं हुआ? विश्वास नहीं रहा जी, वे भी 5, 7, 10, 20 गाड़ी हमें देकर जाएंगे, अच्छा, हमें गाड़ी देकर जाएंगे, यानी उन्हें कोई नहीं कह सकता। नहीं, आप जैसे चौकी पे ना गए। अच्छा, चौकी पे अगर उनकी कोई सुनवाई करता है, क्या आप पुलिस अधीक्षक के पास गए, जो एसएसपी बोलते हैं जिसको, उनके हम पास? किसी के पास नहीं गए जी, हम तो आप जाना नहीं चाहते या क्या नहीं करना चाहते? जाना नहीं चाहते, हम इतने ठड़े नहीं है, हमें सौकारी आदमी है, हमें तो आप कुछ कैसे- अगर उनके एक दरोगा जानने वाला है, आप दूसरे के पास तो जाना चाहिए ना जी, आपको? हमें धमकी दे दी, अगर तू कहीं रिपोर्ट कर ले और हंगा लगा ले, तेरे से मेरा मुँह नहीं बिगड़ता। ठीक। सर हमने पूरी जिंदगी की कमाई अपने मकान में लगाई वहाँ से। मैं कहा चलो भाई यहाँ रह करेंगे, गाँव है अपना। भाइयों ने लोन पे भी पैसे लिए बहुत सारे, दोनों भाइयों ने फिर रखा लोन, मकान बनाए। अब बस उनसे डर के ही बस मैं मतलब जब उन्होंने यही कह दिया कि 4 रुपये तो एक को दे दो, कोई से को दे दो, हम गोली मारेंगे खुली, हम माफी भी कुछ नहीं मांग मनोवत। मतलब 15 तारीख का टाइम है थारे पास में, 15 तारीख लो तो कोई से भी पेश कर दो, नहीं आता बर्तन भर कर ले जाओ। अच्छा, हम काम में भी नहीं गए, हमें जाने नहीं दिया हमारे माँ बाप ने, इतने घर के बेचारे अपने बर्तन भर लाए। अब यहाँ किराए पे पड़े, देखो पता नहीं कर ले जुगाड़। अच्छा, पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी आपने? सर वहाँ हमारे वहाँ चौकी पे हम अगर हम जाते भी, हमें कह देते बहन चोदो वहाँ खड़े हो जाओ। नहीं, आप पुलिस चौकी पे, मैं मानता हूँ कि पुलिस चौकी पे उनकी चलती होगी या थोड़े बहुत दबंग होंगे, लेकिन पुलिस अधीक्षक के पास तो जाना चाहिए। सर अगर हम वहाँ पे जाएंगे, पहले भी अगर बहुत सारे केस हुए गाँव में, अगर कोई उनसे माफ़ी मांगने जाए, जैसे उन्होंने कहा कि पेश कर दो, और हम पेश कर देते अपने भाई की, चलो भाई गलती मान ले, तो वहीं से गोली मार देते, पक्की बात है। ऐसा पहले कोई केस हुआ? पहले सर एक चमार के साथ में केस हुआ था, उन्होंने माफ़ी मंगवाई थी, ऐसे झूठ में नाम ले दिया था हमारी लड़की का फोटो खिंचा, जब से उन्होंने उसे इतना मारा था गाँव में किसी ने छुपाया नहीं था। अब आप क्या चाहते है हो? सर अब आप क्या चाहते हो? जो आप पुलिस के पास तो आप जा नहीं रहे, फिर कैसे करोगे? इंसाफ कैसे लोगे? हम तो ये चाहेंगे कि हाँ भाई ऐसा हो कि भाई जैसा हमारे साथ हुआ ऐसा किसी के भी साथ ना हो बेचारों को। हम तो घर छोड़ आए, सब कुछ छोड़ आए, जब उन्होंने कह दिया खाली करके यहाँ से भाग जाओ, टोले पाट ले जाओ अपने, हमारे पास तो कोई प्लाट भी नहीं भाई, वहाँ टोले पाट लेंगे जाके, वहाँ लगा लेंगे जाके। नहीं, इंसाफ की कैसे गुहार लगाओगे फिर आप? पढ़े लिखे तो होंगे आप मेरे ख्याल में? हाँ पढ़े सब पढ़े हुए थे, कितना पढ़े लिखे हो? 10 तक पढ़े हैं। अच्छा, 10 तक पढ़े हो, तो इंसाफ के लिए कैसे करोगे? आपके भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, नौकरी करते हैं, अगर नौकरी करेंगे तो पास वो भी तो करेंगे ना वो। हाँ सर।
तो क्या सोच है, क्या प्लानिंग है आपकी कि आगे फ्यूचर में आप अगर अपने घर लौटना भाई जैसे हम वहाँ जाएंगे तो नहीं, क्योंकि हमें पता है वो चाहे हमसे कितना भी वो कोशिश कर लियो, हमारे पास तो भाई 100 रुपये भी नहीं है भाई हम अगर रिश्वत देंगे उन लोगों को। वे तो जहाँ 100 की जगह हम 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे। अगर हम वहाँ चले भी गए और उन्होंने हमारे साथ में कुछ कर दिया तो उसका तो कोई जिम्मेवार है नहीं। वो तो करेंगे भाई बाद में, हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि उनकी तो वहाँ 100 कहेंगे। अच्छा, जान का खतरा है आपको? हाँ जी बिल्कुल खतरा है। हमें तो ये भी खतरा है, अगर हम उस एरिया में भी जाएंगे तो उस एरिया में कई बस में मिल गए जब भी मार देंगे, क्योंकि मैं घेर में खड़े होकर फायर करके दिखाना है लोगों को। अभी फिलहाल पूरा महिला भी बेचारा, कुछ आप जाओगे वहाँ पे लेकिन कोई बोलेगा नहीं कुछ भी, ये भी नहीं कहेगा कि इनकी ये गलती है। और सारा मोहल्ला भी इस तरह डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। कौन से मोहल्ले में रहते हो? वहाँ रहते हैं मदरसे साइड में, अंदर से।